वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एफसी इंजरीज के बारे में। एक टाइम पे जानी जाती थी एफसी बार्सिलोना के नाम से, बट भाई इतनी लंबी लिस्ट है इनके भाई जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं नाम रख देना चाहिए भाई, एफसी इंजरीज नाम रख देना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है और वो आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे ओल्मो की जो इंजरी आई है भाई, यहाँ पे डेला फोंटे और बार्सिलोना का क्या रोल रहा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एटा योंग के बारे में भाई, तीसरा लगातार वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एटा योंग के बारे में। क्यों बार्सिलोना इसको साइन नहीं कर सकती है, इसको बार्सिलोना इस विंटर ट्रांसफर मार्केट में साइन क्यों नहीं कर सकती, ऑल दो उसका 15 मिलियन का रिलीज क्लॉज है टेक्निकली। और साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना एक फ्रेंच लेफ्ट सेंटर बैक 17 साल का लड़का, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ऑब्जर्व कर रही है, उसको स्काउट कर रही है, एंड क्या पता भाई बार्सिलोना इन फ्यूचर जा सकती है उसके लिए। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है। आज लाइव करेंगे हम लोग, तो प्लीज़ लाइव में जुड़िएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों बार्सिलोना की इंजरी लिस्ट जो ऐड होती जा रही ना, उससे देखो अभी रीसेंट उसमें एडिशन हुआ है ओल्मो का, और भाई यहाँ पे ट्रेनिंग करते वक्त यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई उसकी मसल्स पुल हो गई, जो भी है मतलब इंजरी आ गई है, और भाई यहाँ पे एल क्लासिको तक का वो मैच मिस कर सकता है। मतलब बड़ा भाई सीरियसली भाई बहुत बड़ा मिस हो सकता है बार्सिलोना के लिए। फर्मीन जस्ट आएगा, आपको पता है कि फर्मीन जस्ट आएगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, और बताया जा रहा है कि जिरोना वाला मैच भी स्किप कर सकता है यहाँ पे फर्मीन। तो भाई जिरोना वाला मैच स्किप करेगा, उसके बाद आपको पता है कि ओलंपिकोस वाला मैच खेलेगा, और भाई उसके बाद सीधा एल क्लासिको। मतलब भाई यहाँ पे मैच फिटनेस आने तक का भी टाइम नहीं मिलेगा भाई फर्मीन को। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि भाई बार्सिलोना यहाँ पे क्या करने वाली है। जो सुनने में आ रही है बातें कि भाई यहाँ पे जो जिरोना वाला मैच है उसमें पर्टिकुलरली ड्रो को चांस दे सकते हैं। आई वॉन्ट कि भाई ड्रो खेले, साथ में अगर भाई हो सके तो भाई यहाँ पे थोड़ा टोनी फर्नांडिस को भी चांस दे दे। बट भाई जो इंजरीज हैं ओल्मो के केस की अगर हम बात करें, दैट टेल्स यू कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। देखो ओल्मो सबको पता है कि इंजरी प्रोन है, और इस सीजन की दूसरी इंजरी आ चुकी है। मतलब भाई जुम्मा शुरू है भाई, अभी मुश्किल से 1.5 महीना भी नहीं हुआ है इस सीजन को, और लड़का दूसरी बार इंजर्ड हो गया भाई। दूसरी बार कैसे इंजर्ड हो सकता है भाई? मेरे को ये बताओ कि भाई इसका जो ये हैमस्ट्रिंग है क्या भाई टिश्यू पेपर से बना हुआ है क्या भाई? जरा सा पाँव सीधा करने में भी फट जा रहा है। साथ में अगर आप बात करें भाई इसकी हड्डियां क्या भाई कैल्शियम से ना बन के भाई चूने से बनी हुई क्या? हाथ मारते झड़ रहा है। अबे क्या है ये प्लेयर भाई, समझ में नहीं आता। और उसके बाद भाई हमारी जो, अगर आप देखो यार बार्सिलोना भी कहीं पे ज़्यादा बहुत कोई हेल्प नहीं करती है ऐसे प्लेयर्स को। अगर आप देखें इंटेंसिटी जिस तरीके से हम खिलाते हैं, 4 मैचेस, मेरे को ये डर यही तो लग रहा था कि भाई ये ओल्मो को अगर हम सही से सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो भाई खप जाएगा भाई ये। और 4 मैचेस खिलाए और 5वें मैच में ढीला सा पड़ गया है, तो देखो। और ये इकलौता प्लेयर नहीं है दोस्तों भाई, फर्मीन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप भाई यहाँ पे गावी का एग्जांपल ले सकते हैं, आप लामिन यमाल का एग्जांपल ले सकते हैं, हु एल्स भाई, रफीनिया, सो मेनी प्लेयर्स भाई, सो मेनी प्लेयर्स, बाल्डे भाई, यहाँ पे अगर कई सारे प्लेयर्स हैं भाई जो कि मतलब आई डोंट नो भाई सस्टेन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं उस इंटेंसिटी को। तो यस भाई कहीं ना कहीं भाई हांसी फ्लिक को अपनी टीम को बताना पड़ेगा कि भाई उनका वो रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कल हमने डिस्कस भी किया पिछली वीडियो में, कि भाई ये क्यों हो रहा है इस सीजन में इतना ज़्यादा। जस्ट शुरू हुआ है सीजन, महीने 1.5 महीने हुए हैं, और उसमें आपके 5 से 6 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए भाई। समथिंग इज रॉन्ग भाई, कुछ तो गड़बड़ है भाई ट्रेनिंग की, कुछ तो जो मतलब प्रोसीजर्स चल रही हैं, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो हो रही है जो कि भाई यहाँ पे इन प्लेयर्स पे भारी पड़ रही है। आई एम नॉट श्योर दोस्तों, मैं यहाँ पे भाई कोई टेक्निकल बंदा हूँ नहीं, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बता सकता नहीं हूँ। बट भाई कुछ ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक आधे प्लेयर के साथ होता तो भाई वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई किसी गेम में दिक्कत हो गई है। बट अगर आप देखो यार ये जितने बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ ये हो रहा है, दैट टेल्स यू कि भाई कुछ शायद से गड़बड़ है, अगर आप बात करें प्रोसीजर में ही। बट अगर हम लोग वापस से ओल्मो के केस में आते हैं, तो भाई डेला फोंते को बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं पहले ही बता दिया था कि ट्रेनिंग मत कराओ इसको, ओल्मो को मत लो, ये कहीं ना कहीं मसल फटीग फील कर रहा है और आप प्लीज इसको मत खिलाओ। इस पे पता है डेला फोंटे का रिएक्शन क्या था? अरे मेरा कद्दू मेरा। अब देखो यार भाई यहाँ पर डेला फोंटे है बहुत हरामी आदमी। अब यही चीज़ डेला फोंटे को भाई डेन हॉयसन ने समझाई कि भाई मेरे पाँव में थोड़ा सा फटीक सा हो रहा है, मसल थोड़ी हल्की फुल्की दर्द हो रही है, तो आप ही मालिश कर दो या फिर मुझे जाने दो। उसने बोला भाई बेटा तू जा यार, तू जा। और यहाँ पे बात आती, जब ये ट्रीटमेंट की बात आती, तो भाई थोड़ा सा एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है भाई, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को मिलता है। अगर आप देखें एम्बापे
आप बात करो यहाँ पे, एम्बापे ने पिछले इंटरनेशनल ब्रेक में बोला था कि मैं थका हुआ हूँ, तो मत, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मत खेलो। विनीशियस को भाई कहीं ना कहीं अलाउ कर दिया रेस्ट करने के लिए, तो ये चीज़ उनको मिलती है। और ऑन दी अदर एंड भाई यहाँ पे साबुन की टिकिया, वो भी भाई विम बार रगड़ के रख रखा है भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स को। अगर आप देखें भाई यहाँ पे भी ओल्मो का, जैसे मैंने बताया कि भाई पहले से ही उसको बता दिया था, उसके बावजूद भी उसने खिलाया, ट्रेनिंग करवाई, और यहाँ पे भाई लिटरली 1 महीने के लिए बाहर हो गया ओल्मो। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है वो गुस्सा है आपकी स्पेनिश फेडरेशन से, और पर्टिकुलरली भाई डेला फोंटे से। होना भी चाहिए भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर आप देखें लामिन यमाल के साथ आपने मिस ट्रीटमेंट किया, बड़ा चंक ऑफ गेम उसने मिस किए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट गेम में वो वापस आया, पीएसजी वाले गेम में अनफिट वापस आया, और अभी भी वो 2-3 गेम्स मिस करने वाला है। तो भाई ये एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है, और आने वाले टाइम में ये होगा, बार बार होगा, अगर आप भाई इसमें कुछ स्टेप्स नहीं लेते हो। मैंने पिछली बार भी बोला था भाई लामिन वाला केस अकेला केस नहीं होगा, हुआ फिर से हो गया भाई, विद इन लाइक आई थिंक 2-3 वीक्स वो वापस से हो गया वही कहानी। तो भाई अगर आप यहाँ पे एक्शन नहीं लोगे, यहाँ पे भाई क्लियरली नहीं स्टैंड करोगे अपने प्लेयर्स के लिए, तो भाई देन तो ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। अब दोस्तों हम लोग भाई इंजरीज की बात कर ही रहे, तो भाई यहाँ पे फर्मीन एंड रफीना की बात कर लेते हैं, जो कि सुनने में आ रहा है कि जिरोना का जो मैच है वो मिस करने वाले हैं। क्या यहाँ पे उनको स्टार्ट नहीं मिलने वाली, क्या यहाँ पे उनको एज अ थोड़ा बहुत मिनट सब्स्टिट्यूट की तरह मिनट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक बड़ा क्वेश्चन है। बट अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि पूरा का पूरा मैच मिस कर सकते हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स। ऑन दी अदर एंड जुआन गार्सिया से कल पूछा गया कि भाई कैसा चल रहा, घुटने उठने का दर्द ठीक है कि नहीं ठीक है, तो उसने बोला भाई मैं रिकवरी अच्छा कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, बट मैं 1 महीने से पहले तो नहीं खेल पाऊंगा। तो दैट टेल्स यू कि भाई यहाँ पे एल क्लासिको वाला गेम में भाई जुआन गार्सिया नहीं खेलने वाला। आई थिंक एवरीवन इन बार्सिलोना फैंस नो कि भाई इस सीजन में सबसे बड़ी साइनिंग, अगर आप बात करो रोनी बार्जी, रैशफोर्ड और जुआन गार्सिया, इन तीनों में भाई सबसे बड़ी साइनिंग हमारे लिए जुआन गार्सिया है, और उसने प्रूव कर दिया है। उसने कई सारे क्रूशल सेव्स किए हैं, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट अगर आप मुझसे बोलते हो कि भाई पिछले 5-7 साल में अगर कोई एक बड़ा साइनिंग और कुछ एक क्रूशल साइनिंग बोलोगे, पूछोगे, तो मैं बेसिकली यहाँ पे जुआन गार्सिया का ही नाम लूंगा। हमने भाई लेवेंडोस्की साइन किया, हमने कुंडे साइन किया, रफीना साइन किया, बट आई थिंक भाई हमारे लिए इनसे भी बड़ी साइनिंग हो सकती है जुआन गार्सिया के लिए। ये सीजन जब हम पलट के देखेंगे ना, जब ये खत्म हो जाएगा सीजन, तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आवर टीम विल बी, वो लामिन यमाल नहीं होगा, क्योंकि भाई लामिन यमाल नहीं होता ना, तब भी हम गेम जीत सकते हैं। हम रफीना और रैशफोर्ड खेलेंगे तो मे बी हम लोग गेम निकाल लेंगे, बट जुआन गार्सिया नहीं होगा ना, तो भाई डेफिनेटली भाई आपकी दुख दुख होगी भाई, लुप लुप हो जाएगी भाई। जब बॉल आपके बॉक्स में पहुंचेगी, एक स्ट्राइकर शॉट लेने वाला होगा, भाई लुप लुप हो ही गी बिल्कुल। खैर दोस्तों वहां से मूव ऑन करते हैं, एटा योंग पे आ जाते हैं दोबारा, मतलब तीसरी बार तीसरी वीडियो में हम बात कर रहे हैं एटा योंग के बारे में। कल मैंने आपको भाई उसका जो इंटरेस्टिंग क्लॉज था वो बताया, आज कुछ नया पता चला है। पता क्या चला है, मेरी नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, तो मैं आपके शेयर कर देता हूँ, कई सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। देखो फीफा के अकॉर्डिंग एक प्लेयर 3 क्लब के अंदर मैक्सिमम रजिस्टर हो सकता है, और उनमें से 2 क्लब्स के अंदर वो खेल सकता है एक सीजन के अंदर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एटा योंग ने भाई वियारियल के लिए कुछ स्टार्टिंग के कुछ मैचेस खेल लिए थे, लेवांते के लिए उसने खेल लिया, ठीक है। अब वो तीसरा क्लब सपोज यहाँ पे भाई बार्सिलोना ट्राई करती है उसको विंटर्स में साइन करने की, तो वो यहाँ पे बार्सिलोना के लिए नहीं खेल सकता है। अब देखो यहाँ पे मैन यूनाइटेड भी आ रही है, यहाँ पे पिक्चर में है, वो भी चाहती है कि यहाँ पे एटा योंग को साइन कर ले, और अगर वो साइन कर सकती है ना, और विंटर में पर्टिकुलरली अगर वो साइन करती है ना, तो वो खिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी फीफा के जो रूल है इसमें ये बताया जाता है कि भाई जो फेडरेशन है, जो कंट्री वाइज जो फेडरेशन है, वो इंश्योर करेंगे कि वो 2 टीम्स के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा खेले। तो जब फेडरेशन चेंज होगी यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करेंगे स्पेन में खेल रहा है, लालिगा में खेल रहा है, तो स्पेन फेडरेशन उसको देख रही है। जैसे ही फेडरेशन चेंज होगी यहाँ पे इंग्लिश फेडरेशन एफए में चले जाएगा वो, तो वहाँ पे वो रीसेट हो जाएगा उसका काउंटर। तो बेसिकली वहाँ पे मैन यूनाइटेड के लिए वो विंटर्स में भी खेल सकता है। ऑन दी अदर एंड बार्सिलोना के लिए नहीं खेल सकता। बार्सिलोना उसको साइन कर लेगी तो भाई उसको खिला नहीं सकती है। अगर हमने खिलाए तो देयर विल बी फाइन्स, और भाई पर्टिकुलरली बैन भी लग सकता है प्लेयर पे, कुछ क्लब पे भी शायद से बैन लग सकता है। तो भाई ये तो नहीं पॉसिबल है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि बार्सिलोना इसको विंटर्स में साइन करके भाई लोन आउट कर सकती है, बट देन भाई ऑब्वियसली भाई हमारे पास तो इसको रजिस्टर करने के लिए भी पैसे नहीं है। बार्सिलोना इतनी अमीर नहीं है दोस्तों कि भाई हम लोग प्लेयर साइन करके लोन पे भेज दें। वी आर नॉट लाइक लिवरपूल और कई सारे और भी क्लब जो कि भाई यहाँ पे प्लेयर्स को साइन करते हैं और उसी क्लब में रख देते हैं। तो ये भी पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे क्लियर कट टारगेट बनाया जा रहा है इसको समर ट्रांसफर मार्केट का। पहले मैं सोच रहा था कि विंटर में ही चले जाएंगे, बिकॉज
जो इनएबिलिटी दिख रही है यहाँ पे लेवेंडोस्की एंड फरहान की, भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम लोगों को कॉस्ट करने वाली है वो आपके यूरोपियन नाइट्स में। तो बट अब कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, या तो भाई आप सड़क से उठा के किसी को बना दीजिए, भाई स्टार बना दीजिए या फिर स्ट्राइकर बना दीजिए, देन तो भाई दैट इज़ ओके। बट करेंटली आप एटायोंग के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसको सिंपली उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाइए सो दैट कि वो किसी और अदर क्लब के लिए साइन ना करे। एंड जाते ही जब आपको समर ट्रांसफर में मौका मिलता है भाई, छीन लीजिए भाई, इस मौके को दोनों हाथों से छीन लीजिए। और ऐसे में बार्सिलोना कर भी क्या सकती है, ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट ही दिखा सकती है, और इंटरेस्ट दिखा रही है, इंटरेस्ट दिखा रही है भाई। लड़का एक है आपका फ्रेंच लीग में खेलता है, फ्रेंच लीग में खेलता है, जूनियर लीग में खेलता है, जहाँ पे भी खेलता है। 17 साल का एक लड़का है, 1.92 सेंटीमीटर्स, 1.92 मीटर सॉरी, मतलब वही आपका वही 6 फुट 3 इंच 4 इंच का दाना होगा लड़का। और भाई काफ़ी लंबा चौड़ा लड़का है, और पर्टिकुलरली भाई इंटरेस्टेड हम लोग क्यों हैं, क्योंकि वो खेलता है LCB पोजीशन में। और काफ़ी मतलब मान के चल रहे हैं लोग कि यहाँ पे भाई जिस तरीके की उसकी पासिंग एबिलिटी, जिस तरीके की उसकी डिफेंडिंग एबिलिटी है, काफ़ी हद तक इनिगो से मिलती जुलती है, इनिगो से मिलती जुलती है। तो मतलब भाई यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है बार्सिलोना की तरफ से। बट दोस्तों इस प्लेयर के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज़ नहीं कि वह कितना लंबा है, कौन सी पोजीशन में खेलता है, कैसा खेलता है। सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों पता क्या है, उसका नाम, ताइलिल टट्टी, ये नाम है दोस्तों। अब मैं नाम गलत ले सकता हूँ ऑब्वियसली, बट भाई इंग्लिश में अगर आप पढ़ें तो TATI, टेटी ज़्यादा आप यही बोल सकते हैं, बट भाई टट्टी ही नाम है दोस्तों इसका। क्या सोच के नाम रख दिया भाई, क्या सोच के नाम रख दिया भाई ये चीज़। बट चलो दोस्तों जो भी है, मजाक से हटके भाई प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, बंदा दिख रहा है कि मतलब फ्यूचर अच्छा है बंदे का। अगर आप इनिगो मार्टिनेज के कुछ थोड़े से भी उसके अंदर गुण दिख रहे हैं, कुछ भाई रिफ्लेक्शन दिख रही है, तो भाई आई थिंक प्लेयर ठीक ही होगा। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे आगे क्या होता है। बट तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइव करने वाले हैं आज रात को हम लोग, तो प्लीज जुड़िएगा, उसमें डिस्कशन करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑलमो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम रैंडम शिट अबाउट द फुटबॉल। तो देखते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।